समंदर के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान नहीं राजा पैदा होते हैं। यह कहानी है आर्थर करी की, एक ऐसा लड़का जो आधा इंसान आधा अटलांटियन है। जब उसका भाई किंग ओम धरती के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है तो आर्थर को बनना पड़ता है एक्वामैन। लेकिन पार्ट 2 में एक पुराना दुश्मन ब्लैक मैंटा काले त्रिशूल की ताकत लेकर लौटता है। अब लड़ाई सिर्फ एटलांटिस की नहीं पूरी दुनिया की है। थॉमस करी लाइट हाउस पर ड्यूटी कर रहे थे। उस रात समुद्र में भयानक तूफान आया। जब वह किनारे की जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि लहरों के बीच एक लड़की बहती हुई किनारे पर आ गिरी थी। थॉमस ने सोचा कि यह सिर्फ एक आम लड़की है, लेकिन सच में वह एक जलपरी थी और उसी की वजह से थॉमस की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। थॉमस ने देखा कि वह अभी भी जिंदा है तो वह उसे अपने घर ले आए और आराम करने दिया। तभी लड़की अचानक जाग गई और डर के मारे थॉमस को पकड़ लिया। उसने टीवी पर त्रिशूल फेंक दिया और फिर चोटों की वजह से बेहोश हो गई। अगले दिन जब वह होश में आई तो उसने देखा कि उसके सारे घाव ठीक से बांध दिए गए हैं। सामने एक एक्वेरियम रखा था और उसने अचानक एक गोल्डफिश उठाकर खा लिया। यह देखकर थॉमस चौंक गया और बोला, कृपया मेरे कुत्ते को मत खाना। थॉमस ने उसे गर्म चाय दी जिसे उसने धीरे धीरे पी लिया। उसे कुछ राहत मिली। लड़की ने अपना नाम अटलांटा बताया और कहा कि वह एटलांटिस की रानी है। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। लाइट हाउस पर ही उनका पहला पैशनेट किस हुआ और अटलांटा गर्भवती हो गई। थॉमस ने अपने बेटे का नाम आर्थर रखा ताकि वह दो दुनिया का सिंबल बन सके। थॉमस और अटलांटा का छोटा सा परिवार बहुत खुश था। अटलांटा अक्सर अपने बेटे को एटलांटिस के राजा और उसके लेजेंडरी त्रिशूल की कहानियां सुनाती रहती थी। लेकिन एक दिन उनका कुत्ता अचानक किसी अजनबी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसी पल एक तेज धमाका हुआ और उनके घर की दीवार टूट गई। अटलांटा ने तुरंत अपने बेटे को थॉमस की गोद में सौंप दिया। कुछ ही पलों में अटलांटियन सैनिक पानी के कवच पहनकर उनके घर को घेर लेते हैं। उनका मकसद अटलांटा को पकड़कर समुद्र में ले जाना और उसे सजा देना था। लेकिन अटलांटा ने अपने त्रिशूल के साथ हर लड़ाई जीत ली और सभी सैनिकों को हरा दिया। फिर भी वह जानती थी कि खतरा अब भी टला नहीं है। अटलांटा हार्बर तक पहुंचकर फैसला करती है कि उसे अब समुद्र लौटना होगा। वह जानती थी कि अगर वह नहीं गई तो किंग और वैक्स पूरी सेना भेज देगा और उसका परिवार खतरे में पड़ जाएगा। वह थॉमस से वादा करती है कि हालात शांत होने पर वह वापस लौटेगी। समय बीतता गया। आर्थर अब स्कूल जाने लगा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक्वेरियम देखने गया। वहां कुछ बुली क्लासमेट्स उसे परेशान करने लगे। तभी एक्वेरियम में एक शार्क बार बार कांच से टकराने लगी और कांच में दरारें आने लगी। आर्थर ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी सोनिक वेव शक्ति दिखा दी। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और सारे समुद्री जीव उसके चारों ओर फॉर्मेशन में आ गए, जैसे कह रहे हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यही वह पल था जब आर्थर ने अपनी असली ताकत पहचानी और एक्वामैन के रूप में जन्म लिया। सालों बाद आर्थर यानी एक्वामैन समुद्र में बड़ा हो चुका था। समुद्र की गहराइयों में कुछ पायरेट्स ने रूस की न्यूक्लियर सबमरीन पर हमला कर दिया। उन्होंने जहाज पर मौजूद नौसेना के सैनिकों को मार डाला। कैप्टन को पायरेट लीडर जेसी केन के पास ले जाया गया। जेसी के साथ उसका बेटा डेविड केन भी था। डेविड ने सोर्ड से सबमरीन के कैप्टन को मार दिया। जेसी ने अपने बेटे को डेप्यूटी बना दिया और कहा, परिस्थितियां ही हीरो बनाती हैं। तभी सबमरीन के रेडार पर एक अजीब ऑब्जेक्ट दिखाई दिया और टकराव की वजह से सबमरीन जोर से हिल गई। जहाज पर मौजूद पायरेट्स नीचे गिर गए। आर्थर चुपके से सबमरीन में घुस गया। उसने कंट्रोल रूम तक पहुंचकर अपनी ताकत से सबको संभाल लिया। पायरेट्स ने गोली चलाई लेकिन कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सका। एक और सोल्जर आया जिसे आर्थर ने बेहोश कर दिया। एक पायरेट ने जान बचाने के लिए कूदने की कोशिश की लेकिन आर्थर ने उस पर आयरन डोर फेंक दिया। आर्थर कंट्रोल रूम में पहुंचा। एक पायरेट ने उस पर हमला किया लेकिन आर्थर ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। जैसे ही टॉर्पीडो होल्ड का दरवाजा खुला तो सभी क्रू मेंबर्स एक्वामैन को देखकर हैरान रह गए। आर्थर ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे ही क्रू बाहर जाने लगी, डेविड ने आर्थर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। आर्थर अटलांटियन था, इसलिए साधारण सोर्ड और नाइफ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। डेविड बुरी तरह हार गया। तभी जेसी भी सामने आ गया और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। जेसी ने अचानक आर्थर पर ग्रेनेड फेंक दिया। आर्थर पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गया और नीचे गिर पड़ा। जेसी, जो अब बूढ़ा हो चुका था, मुस्कुराने लगा। वह दूसरा हमला करने ही वाला था कि आर्थर ने तेजी से एक आयरन रॉड उठाकर जेसी के कंधे पर मार दिया। आयरन रॉड की वजह से जेसी दीवार से जा टकराया। आर्थर रॉड निकालकर जाने ही वाला था कि जेसी ने जानबूझकर एक्वामैन पर गोली चला दी। गोली लगते ही पास रखा टॉर्पीडो फट गया और धातु के टुकड़े हर तरफ गिरने लगे। डेविड अपने पिता को बचाने के लिए आर्थर से गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन आर्थर ने शांत और सख्त आवाज में कहा,
कहा, इतनी कीमत चुकानी पड़ती है जब तुम इतने मासूम लोगों की जान लेते हो। आर्थर दोनों को वहीं छोड़कर चला गया और जेसी व डेविड को डूबती सबमरीन में छोड़ दिया। डेविड ने टॉर्पीडो हटाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। पानी बढ़ता देख जेसी ने ग्रेनेड निकाली और उसका फ्यूज निकाल दिया ताकि डेविड मजबूर होकर वहां से भाग जाए। आखिरकार डेविड ने अपने पिता को छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। आर्थर ने चेन की मदद से बची हुई क्रू को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। लाइट हाउस पर आर्थर का पिता आज भी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। हर दिन जैसे ही वह जाने वाला होता, आर्थर सामने आ जाता। दोनों ने लंबे समय बाद एक दूसरे को गले लगाया। उधर महासागर की गहराइयों में जिबल किंगडम के किंग नारियस एटलांटिस के किंग ऑर्म से मिलते हैं। किंग ऑर्म बताता है कि उसका प्लान 7 किंगडम्स पर कब्जा करना और मेनलैंड पर हमला करना है। नारियस उन्हें याद दिलाता है कि उनका एक आधा भाई जमीन पर है जो राइटफुल एटलांटियन थ्रोन का असली हकदार है। तभी अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। एक रशियन सबमरीन हमला कर देती है और महल का हिस्सा गिर जाता है। दोनों राजा सबमरीन की तरफ तैरते हैं। एक और टॉर्पीडो लॉन्च होता है और विस्फोट में किंग नारियस एक बड़े पत्थर के नीचे किंग ऑर्म पत्थर हटाकर उन्हें बचा लेता है। फिर ऑर्म अपने पेट पर सवार होकर सबमरीन तक पहुंचता है और अपने ट्राइडेंट से सबमरीन की हल में बड़ा गैश बना देता है जिससे सबमरीन तबाह हो जाती है। इस घटना के बाद किंग नारियस किंग ऑर्म के अलायंस में शामिल होने का फैसला करता है ताकि सरफेस ड्वेलर्स से बदला लिया जा सके। इधर डेविड अकेला रेस्क्यू शिप पर बैठा अपने पिता की नाइफ पकड़े गुस्से में बैठा होता है। तभी एक मैसिव एटलांटियन सबमरीन सामने आती है। एटलांटियन सोल्जर्स कम्युनिकेशन बटन दबाते हैं और किंग ऑर्म की प्रोजेक्शन दिखाई देती है। पता चलता है कि सबमरीन हाईजैकिंग किंग ऑर्म की ही चाल थी ताकि किंग नारियस को अपने पक्ष में किया जा सके। किंग ऑर्म डेविड को गोल्ड से भरी एक थैली देता है और डील फाइनलाइज हो जाती है। उधर जमीन पर आर्थर अपने पिता को कार में बैठाने में मदद कर रहा होता है। तभी समुद्र से एक खूबसूरत रेड हेयर्ड लड़की बाहर आती है। यह प्रिंसेस मारा है, किंग नारियस की बेटी। प्रिंसेस मेरा ने आर्थर से कहा कि वह उसे अटलांटिस वापस ले जाना चाहती है ताकि वह अपना राइटफुल थ्रोन हासिल कर सके, क्योंकि आर्थर का छोटा भाई किंग ऑर्म जमीन पर रहने वाले इंसानों के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाला था जिससे अरबों लोगों की जान जा सकती थी। मेरा ने बताया कि वह सेक्रेट ट्राइडेंट का रास्ता जानती है। अगर आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर ले तो अटलांटिस के लोग उसे अपना राजा मान लेंगे। लेकिन आर्थर ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। आर्थर और उसके पिता थॉमस करी घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक विशाल सुनामी आ गई। आर्थर ने खतरे को भांपते हुए गाड़ी तेज कर दी, लेकिन कुछ ही पलों में कार पूरी तरह पानी में डूब गई। एक लकड़ी का टुकड़ा आर्थर को कार से बाहर फेंक देता है और फ्लड के बीच वह अपने पिता को खो देता है। डर और अफरा तफरी के बीच पानी में धीरे धीरे एक वर्लपूल बनने लगता है। तभी प्रिंसेस मेरा अपनी शक्तियों से पानी को नियंत्रित करती है और आर्थर की कार को बाहर निकाल लेती है। वह थॉमस के फेफड़ों से पानी निकालकर उसकी जान बचा लेती है। आर्थर प्रिंसेस मेरा का धन्यवाद करता है। मेरा बताती है कि ये सारी प्राकृतिक आपदाएं किंग ऑर्म की वजह से हो रही हैं। अगले दिन आर्थर मेरा को एक सुनसान समुद्र तट पर ले जाता है और बताता है कि यही वह जगह है जहां वुल्को ने उसे सब कुछ सिखाया था। एटलांटियन खून होने की वजह से आर्थर बचपन से ही पानी में आसानी से चल सकता था। क्वीन एटलाना ने वुल्को को आर्थर को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आर्थर और मेरा उस जगह पहुंचते हैं जहां उसका सबमरीन छुपा हुआ था। यह सबमरीन समुद्र की गहराई में एक गार्बेज डंप में छुपा था। आर्थर मजाक में कहता है कि यह पुराना जहाज बहुत बदबूदार होगा, लेकिन मेरा जवाब देती है कि सबमरीन की बदबू आर्थर की अपनी बदबू से बेहतर है। आर्थर अपनी बांह सूंघकर चुप हो जाता है। फिर फिश शेप्ड स्पेसशिप तेजी से पानी में आगे बढ़ती है और आर्थर व मेरा किंगडम ऑफ एटलांटिस में प्रवेश करते हैं। यहाँ का नजारा आर्थर की सोच से कहीं ज्यादा सुंदर और मॉडर्न होता है। मेरा बताती है कि यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है। दुश्मन आयरन गन्स और गार्ड्स को पार नहीं कर सकते, लेकिन आर्थर आसानी से चेक पॉइंट पार कर लेता है। क्वीन एटलाना की मूर्ति के सामने पहुंचकर मेरा आर्थर को घर लौटने की बधाई देती है। आर्थर चारों ओर देखकर कहता है कि यही उसका मैटरनल होमलैंड है। मेरा जहाज को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। पुराने जहाज के अंदर भी पर्याप्त हवा होती है। आर्थर की मुलाकात अपने बचपन के शिक्षक वुल्को से होती है। वुल्को याद दिलाता है कि सबमरीन पर हुए हमले में किंग नारियस और किंग ऑर्म को नुकसान पहुंचा था। वह बताता है कि किंग नारियस को किंग ऑर्म के साथ अलायंस में फंसाया गया है। अब वे बाकी किंगडम्स पर कब्जा करने और नए एलाइज जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वुल्को कहता है कि इस हालात को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आर्थर को थ्रोन वापस लेना होगा। अगर आर्थर सेक्रेट ट्राइडेंट ढूंढ लेता है तो अटलांटिस के लोग उस पर भरोसा करेंगे। वुल्को बताता है कि ट्राइडेंट एक असली ट्रेजर जिसे मास्टर वेपन्स ने बनाया था। कहानी के अनुसार यह ट्राइडेंट पोसाइडन स्टील से बना था और इसे खास तौर पर एटलांटिस के पहले राजा के लिए बनाया गया था। एटलांटिस कभी एक यूनिफाइड किंगडम था जहां प्रॉस्पेरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने चरम पर थी और अनलिमिटेड एनर्जी विकसित की गई थी। लेकिन अटलान की अत्यधिक एम्बिशन और एनर्जी की लालच ने पूरे किंगडम
किंगडम को पतन की ओर धकेल दिया। यह एटलांटिस के इतिहास का सबसे अंधकारमय समय था, जब समुद्र ने पूरे एटलांटिस को निगल लिया। लेकिन जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। एटलांटियंस ने पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति हासिल कर ली और वे धीरे धीरे ओशन वॉरियर्स बन गए। कुछ अन्य जातियां भी बची जो समय के साथ मॉन्स्टर्स में बदल गई। अटलांट ने अपना बाकी जीवन सेल्फ एग्जाइल में एक दूरस्थ जगह पर बिताया। वल्को को उसी समय का एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट मिला जिसमें ट्राइडेंट तक पहुंचने का रास्ता लिखा था। मैन्युस्क्रिप्ट पर लॉस्ट डेजर्ट किंगडम की लिपि थी। आर्थर और उसकी टीम को सच्चाई जानने के लिए वहां जाना जरूरी था। तभी अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और एटलांटियन गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। वुल्को ने मेरा को खुद को सामने लाने से रोका ताकि वह खतरे में न पड़े। इसलिए आर्थर ने अकेले ही रॉयल गार्ड्स का सामना किया। आर्थर ने आर्मर्ड सोल्जर्स से जबरदस्त लड़ाई की। इसी दौरान मेरा उनकी अटेंशन का फायदा उठाकर एक एंशिएंट सिलिंड्रिकल आर्टिफैक्ट लेकर वहां से निकल गई। तभी इलीट रेड क्लैड ट्रूप्स सामने आए। आर्थर ने एक ही पल में तीनों को हरा दिया। उनका कमांडर आगे आया। आर्थर समझ गया कि यह आदमी उससे पूरी ताकत से लड़ना चाहता है। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। कमांडर ने अपने आर्मर की ताकत से आर्थर पर पंच मारा जिससे आर्थर दूर जा गिरा। फिर दूसरा पंच पड़ा और आर्थर बेहोश हो गया। जब आर्थर की आंख खुली तो वह एटलांटियन पैलेस में भारी चेन्स से बंधा हुआ था। किंग ऑर्म अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था और खुद को विजेता समझ रहा था। ऑर्म ने आर्थर को एटलांटिस का कलंक कहा और चाहता था कि वह तुरंत मर जाए। आर्थर गुस्से में भर गया और अपने भाई की ओर बढ़ा, लेकिन विशाल चेन्स ने उसे रोक लिया। मेरा और वल्को पास ही खड़े थे, लेकिन खुलकर कुछ कर नहीं पा रहे थे। किंग ऑर्म का मानना था कि सरफेस ड्वेलर्स ने समुद्र को गंदा किया और मरीन लाइफ को नष्ट किया। उसे लगता था कि आर्थर ने अपने ही लोगों के खिलाफ ह्यूमंस का साथ दिया है। आर्थर ने साफ कहा कि वह यहाँ अपने भाई की मैडनेस को रोकने आया है। किंग ऑर्म ने आर्थर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने ऐलान किया कि आर्थर को हराकर वह ग्रेस चैलेंजर बनेगा और सातों किंगडम्स पर राज करेगा। वल्को और मेरा जानते थे कि ऑर्म आर्थर को एक्वाटिक एनवायरनमेंट में फंसाना चाहता है, क्योंकि यह उसका होम टर्फ था। अगर आर्थर जीतता तो युद्ध रुक जाता, अगर वह हारता तो उसकी मौत तय थी। ऑर्म ने घोषणा की कि लड़ाई रिंग ऑफ फायर में होगी। आर्थर को अपने आर्मर और पुराने वेपन्स चुनने की आजादी दी गई। वुल्को ने चेतावनी दी कि यह आर्थर के लिए आसान नहीं होगा। वुल्को ने आर्थर को ट्राइडेंट दिया। आर्थर के मन में पुरानी यादें लौट आईं। वह ट्राइडेंट जो उसकी मां ने छोड़ा था। क्वीन एटलाना ने कैप्चर होने से पहले वुल्को से कहा था कि वह आर्थर को तैयार करे। वुल्को ने आर्थर को उसकी सबसे शक्तिशाली टेक्निक सिखाई, ट्राइडेंट घुमाकर पानी की शील्ड बनाना। वुल्को ने बताया कि यह रॉयल स्किल है और इसे पूरी तरह सीखने के बाद ही आर्थर एटलांटिस का राजा बन सकता है। वुल्को ने आर्थर को यह भी बताया कि क्वीन एटलाना ने उसे बचाने के लिए समुद्र में लौटने का फैसला किया था। लेकिन जब किंग ऑर्वेक्स को आर्थर के अस्तित्व का पता चला तो उसने एटलाना को एबिस के मॉन्स्टर्स के हवाले कर दिया। आर्थर ने कसम खाई कि वह इस बात को कभी नहीं भूलेगा और सही समय आने पर अपनी मां का बदला लेगा। किंग ऑर्वेक्स ने प्रिंसेस मेरा को एक पर्ल नेकलेस दिया था। यह संकेत था कि यह नेकलेस उसकी मां ने अपनी भविष्य की बहू के लिए छोड़ी थी। इसी दौरान वुल्को आर्थर को अरीना की तरफ ले जाता है। वहीं आर्थर को पता चलता है कि प्रिंसेस मेरा उसके छोटे भाई किंग ऑर्म की फियांसे है। किंग ऑर्म ने अपने भाई आर्थर को समुद्री दैत्य कैरेथिन के बारे में बताया। यह इतना शक्तिशाली प्राणी था कि एटलांटिस का पहला राजा भी इसका सम्मान करता था। कैरेथिन को डीप ओशन की गहराइयों में सील कर दिया गया था ताकि सेक्रेड ट्राइडेंट सुरक्षित रह सके। आर्थर ने किंग ऑर्म से कहा कि वह अपने छोटे भाई से मिलने को तरस रहा था ताकि वह अकेला महसूस न करे। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो आर्थर को समझ आ गया कि उसका भाई अब पूरी तरह वॉरियर बन चुका है और युद्ध के लिए तैयार है। जल्द ही दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। किंग ऑर्म ने अपना वॉरियर हेलमेट पहना और सीधे रिंग ऑफ फायर की ओर उड़ गया। अरीना में एटलांटियंस दर्शकों की स्टैंड्स में इकट्ठा थे और अपने राजा के समर्थन में जोर जोर से चीयर कर रहे थे। जब आर्थर अरीना में पहुंचा तो क्राउड ने उसे ट्रेटर कहा और बू करने लगे। अरीना में जायंट ऑक्टोपस ड्रम्स बजने लगे जो लड़ाई की शुरुआत का संकेत था। ऑर्म अपने पिता का सिल्वर ट्राइडेंट लेकर आया जबकि आर्थर ने अपनी मां का ट्राइडेंट पकड़ा। दोनों भाई एक दूसरे पर झपट पड़े और फाइट टू द डेथ शुरू हो गई। शुरुआत में लड़ाई बराबरी की रही, लेकिन धीरे धीरे किंग ऑर्म ने अपनी अंडर वाटर फाइटिंग स्किल्स दिखानी शुरू कर दी। उसने आर्थर को एक क्लिफ के पास कॉर्नर कर दिया, ट्राइडेंट से उसका गला दबाया और उसे लावा में धकेल दिया। लेकिन आखिरी पल में आर्थर ने खुद को संभाला, हवा में फ्लिप किया और किंग ऑर्म को लावा में गिरा दिया। पर यह ऑर्म का टेरिटरी था। उसने अपने ट्राइडेंट से लावा आर्थर की तरफ फेंक दिया। दोनों भाई अविश्वसनीय गति से एक दूसरे पर चार्ज हुए। उनके डिवाइन वेपन्स टकराए और जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव पावर सामने आई। प्रिंसेस मेरा ने देखा कि आर्थर खतरे में है। वह चुपचाप अरीना से निकल गई। किंग ऑर्म लगातार हमला कर रहा था और आर्थर को पूरी तरह कॉर्नर कर चुका था। फिर उसने एक शक्तिशाली टेक्निक का इस्तेमाल किया और आर्थर की मां के ट्राइडेंट को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। क्राउड ने किंग ऑर्म की जीत पर जोरदार चीयर किया। ऑर्म अब आर्थर को खत्म करने ही वाला था। तभी अचानक पानी का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स बना और उसे खींचकर अरीना के बीच
ले आया। प्रिंसेस मेरा ने वैक्यूम बनाकर पानी को बाहर खींचा और ओरम पर बबल्स की तेज बौछार कर दी, जिससे वह कुछ पल के लिए स्टन हो गया। मेरा ने अपना स्पेसशिप निकाला और आर्थर को रेस्क्यू किया। दोनों एटलांटिस पैलेस से भाग निकले। पीछे किंग ओर्म का वॉरशिप उनका पीछा कर रहा था। मेरा ने मास्टरफुल स्टीयरिंग दिखाते हुए लेफ्ट राइट डॉज किया और एस्केप गेट की ओर बढ़ गई। स्टिंगरे शेप्ड शिप्स पीछे छूट गए, लेकिन किंग ओर्म का शिप लगातार उनके करीब आता रहा। मेरा ने शिप को एक अलग दिशा में मोड़ा, जहां कई जायंट लावा गन्स थीं। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित साबित हुई। पीछा कर रहे सारे शिप्स आग में नष्ट हो गए। सिर्फ किंग ओर्म का शिप बचा रहा। उसने हमला किया और आर्थर व मेरा लावा पिट में गिर गए। लेकिन यह एक डायवर्जन था। आर्थर ने अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया और एक जायंट वेल से कहा कि वह अपना मुंह खोले। आर्थर और मेरा वेल के अंदर छिप गए। मेरा आर्थर की इस शक्ति से हैरान रह गई, क्योंकि कोई भी एटलांटियन वेल को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसके बाद वे समुद्र से बाहर निकले और डेजर्ट किंगडम की ओर बढ़े। मेरा ने बताया कि यह उसका पहला सरफेस मिशन था और अब वह ट्रीजन की वजह से एटलांटिस वापस नहीं लौट सकती। उधर एटलांटियन पैलेस में किंग ओर्म ने खुलासा किया कि उसने पहले ही मेरा के जेड ब्रेसलेट में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, जिससे उसे हर कदम की जानकारी मिल रही थी। एक एटलांटियन शिप फिशरमैन किंगडम के महल में पहुंची। किंग ओर्म ने किंग रिकू से सरफेस ड्वेलर्स के खिलाफ अलायंस में शामिल होने को कहा। किंग रिकू ने साफ इनकार कर दिया। ओर्म ने उसे कावर्ड कहा और गुस्से में हमला कर दिया। किंग ओर्म ने रिकू को मार डाला और उसके सभी फॉलोअर्स को भी खत्म कर दिया। किंग ओर्म ने रिकू की बेटी को धमकी दी कि अगर उसने अपनी आर्मी तैयार नहीं की तो उसकी जान ले ली जाएगी। इसके बाद ओर्म का अगला लक्ष्य था सॉल्ट सी किंगडम, जो पैसिफिक ओशन में स्थित था। एटलांटियन साइंटिस्ट्स ने डेविड केन को सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल आर्मर दिया। किंग ओर्म ने उसे जनरल बनाया और आर्थर को मारने की जिम्मेदारी सौंप दी। आर्मर का सबसे खतरनाक वेपन था प्लाज्मा लेजर गन, जो पहाड़ तक उड़ा सकता था। डेविड बेहद खुश था। उसने आर्मर को दोबारा असेंबल किया और उसे ब्लैक पेंट से और खतरनाक बना दिया। प्लाज्मा गन को हेलमेट में बदल दिया गया, जिसमें बड़ी आंखें थीं और उनसे लाल लेजर बीम निकलती थी। इधर आर्थर और मेरा डेजर्ट किंगडम के एंट्रेंस तक पहुंचे। मेरा ने प्लेन का डोर खोला और छलांग लगा दी। कैप्टन अभी स्टन्ड था और आर्थर भी उसके पीछे कूद पड़ा। दोनों सेफली लैंड हो गए। डेजर्ट किंगडम का एंट्रेंस रेत के नीचे छिपा हुआ था। आर्थर ने मेरा को रोका और कहा कि वे रास्ता भटक गए हैं। तभी आर्थर अचानक क्विक सैंड में फिसल गया। मेरा ने तुरंत एंट्रेंस पहचान लिया और उसके पीछे कूद गई। आर्थर ने उसका हाथ पकड़कर उसे एबिस में गिरने से बचा लिया। दोनों एक एंशिएंट पैलेस में दाखिल हुए। यह वही वेपन्स हॉल था जहां लेजेंडरी ट्राइडेंट बनाया गया था। वे कंट्रोल प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। मेरा ने तुरंत की को पहचान लिया। वही एंशिएंट मेटल ब्लॉक जो वह एटलांटिस से लाई थी, लेकिन पानी न होने की वजह से सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा था। मेरा ने मैजिक से आर्थर के शरीर से पानी खींचकर मेटल ब्लॉक में डाला। नीली रोशनी फैली और एक एटलांटियन किंग का होलोग्राम सामने आया। उसके हाथ में सेक्रेड ट्राइडेंट था। उसने ट्राइडेंट का लोकेशन बताया और गायब हो गया। मेरा ने की को उठा लिया और सबूत मिटाने के लिए उसे तोड़ दिया। तभी गलती से एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया। फर्श के नीचे से एक सिरेमिक बॉटल निकली। आर्थर ने उसे खोला। अंदर एक मैप था। अगली मंजिल थी सिसिली, इटली। आर्थर और मेरा एक छोटे ट्रक में सिसिली के कोस्टल टाउन पहुंचे। यह जगह एटलांटिस से बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत थी। आर्थर ने मेरा को रोजेस का बुके दिया। मेरा ने लोगों को फल खाते देखा और समझा कि फ्लावर्स भी एडिबल होते हैं। वह खुशी खुशी एक रोज चबाने लगी। आर्थर ने उसकी इनोसेंट रिएक्शन देखकर खुद भी रोज चख लिया। आर्थर ने फाउंटेन के पास मेरा को एक गोल्ड कॉइन दिया। मेरा ने वही कॉइन पास खड़ी एक छोटी लड़की को दे दिया। लड़की ने प्रार्थना की और कॉइन को पानी में फेंक दिया। मेरा ने मैजिक से डांसिंग फिश बना दिए, जिसे देखकर लड़की खुश हो गई। वे आगे बढ़े और एक एंशिएंट श्राइन तक पहुंचे जो क्लिफ पर बना था। आर्थर को एटलांटियन किंग के शब्द याद आए। उसने अर्थनवेयर बॉटल निकाली और उसमें छिपे कोऑर्डिनेट्स देखे। वहां रोम के पहले राजा की मूर्ति थी। आर्थर ने बॉटल मूर्ति के हाथ में रखा और नीचे से देखा। उन्हें सही जगह मिल गई थी। मेरा जिज्ञासा में पेडेस्टल पर चढ़ी, लेकिन फिसल गई। आर्थर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। तभी अचानक स्टोन स्टैचू एक्सप्लोड हो गई। हमलावर थे एटलांटियन सोल्जर्स, जिनकी अगुवाई डेविड केन कर रहा था। आर्थर ने मेरा को बचाने के लिए डेविड की लेजर ब्लास्ट झेली। मेरा पीछे हट गई। पीस टॉक्स संभव नहीं थी, इसलिए मेरा ने पहले हमला किया। सोल्जर्स उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। मेरा रूफटॉप्स पर दौड़ते हुए लड़ने लगी। सोल्जर्स लगातार उस पर फायर कर रहे थे। एक सोल्जर अब भी मेरा का पीछा कर रहा था। जब वह एक बिल्डिंग से कूद रही थी तो बुलेट फर्श से टकराई और मेरा एक टैवर्न में गिर गई। सोल्जर ने मेरा का गला पकड़ लिया। मेरा ने मैजिक से मेन वाटर सप्लाई बंद कर दी, जिससे सोल्जर लगभग बेहोश हो गया। पास में टॉयलेट था और उसने वहीं सिर डालकर अपनी जान बचाई। मेरा ने पास रखी वाइन बॉटल्स देखी और मैजिक से वाइन कैबिनेट्स तोड़ दिए। वाइन की धाराएं तीरों में बदल गईं और बाकी सोल्जर्स पर टूट पड़ी। उधर डेविड अकेले आर्थर का पीछा कर रहा था। आर्थर की बांह लेजर से जल
गई। डेविड ने डैगर से आर्थर के शोल्डर पर वार किया और फिर उसकी पीठ पर कई बार हमला किया। आखिरकार डेविड ने एटॉमिक बीम छोड़ी, जिससे आर्थर पहाड़ से गिरकर रेजिडेंशियल एरिया में जा गिरा। डेविड ने उसका पीछा जारी रखा। आर्थर ने एक पत्थर उठाया और डेविड को जमीन पर गिराकर मारा। डेविड ने आर्थर को एक रेजिडेंशियल रूफ पर जोर से किक किया। उसने बताया कि किंग ऑर्म हमेशा प्रिंसेस मेरा पर नजर रखता था। डेविड ने फायर बीम से हमला किया, लेकिन आर्थर ने समय रहते डॉज कर लिया। अचानक चर्च बेल टावर ब्लास्ट हो गया और एक जायंट बेल एक छोटी बच्ची पर गिरने वाली थी। आर्थर तुरंत आगे बढ़ा और उसे बचा लिया। रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करते समय डेविड ने पीछे से हमला किया, लेकिन आर्थर ने चेन पकड़कर उसे खींच लिया और पंच मारा। डेविड का आर्मर बहुत मजबूत था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। आर्थर जैसे ही डैगर निकालता है, डेविड उसे खत्म करने के लिए ऊंची छलांग लगाता है, लेकिन उसका आर्मर मैलफंक्शन करने लगता है। आर्थर ने लीड चेन डेविड के गले में फेंकी और उसे डीप सी क्लिफ से नीचे गिरा दिया। प्रिंसेस मेरा दौड़कर आर्थर के पास आई और उसे संभाला। आर्थर ने बताया कि डेविड उसे उसके नेकलेस की वजह से ट्रैक कर पाया था। मेरा ने तुरंत पर्ल नेकलेस तोड़ दिया और उसके टुकड़े समुद्र में फेंक दिए। आर्थर अपनी चोटों के कारण बेहोश हो गया और मेरा की गोद में गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एक स्मॉल बोट में था। उसकी सारी चोटें मेरा ने हील कर दी थी। मेरा बोट के आगे बैठकर फ्लूट बजा रही थी। आर्थर ने पूछा क्या उसने बोट चुरा ली। मेरा ने मासूमियत से कहा कि उसे लगा यह पब्लिक वेसल है, इसलिए उसने बस बोरो कर ली। आर्थर मुस्कुरा दिया। अब उन्हें सेक्रेड ट्राइडेंट तक पहुंचने के लिए किंगडम ऑफ द ट्रेंच से होकर जाना था, वही जगह जहां खतरनाक क्रीचर्स ने आर्थर की मां को मार दिया था। इसी दौरान किंग ऑर्म को पता चला कि काउंसलर वुल्को असल में ट्रेटर है और सीक्रेटली प्रिंसेस मेरा के साथ काम कर रहा है। ऑर्म ने तुरंत वुल्को को अरेस्ट करने का आदेश दिया। ट्रेंच की यात्रा बेहद खतरनाक थी। आसमान में तूफान और लाइटनिंग चमक रही थी। तभी एक भयानक ट्रेंच क्रीचर सामने आया। आर्थर ने एक टूटा हुआ वुडन प्लैंक उठाया और उससे मुकाबला किया। मेरा ने भी अपनी वाटर पावर्स से क्रीचर पर हमला किया। जल्दी ही वह क्रीचर हार गया, लेकिन और भी मॉन्स्टर्स आने लगे, जैसे चींटियों का झुंड। मेरा ने अपनी स्पीयर फेंकी और दो मॉन्स्टर्स को एक साथ गिरा दिया। आर्थर ने रोप खींचकर मास्ट गिरा दिया, जिससे कई क्रीचर्स नीचे दब गए। हालात बहुत खतरनाक हो गए। आर्थर ने मेरा को शिप के अंदर सुरक्षित किया और फ्लेयर जलाया। मॉन्स्टर्स डर गए। आर्थर ने मेरा का हाथ पकड़ा और दोनों समुद्र में कूद गए। नीचे सिर्फ कुछ नहीं बल्कि लाखों मॉन्स्टर्स थे, लेकिन फ्लेयर की रोशनी के कारण वे पास नहीं आ सके। मेरा ने मैजिक से पानी में रास्ता बनाया ताकि वे सी बेड तक पहुंच सके। आगे एक स्ट्रेंज लाइट दिखी और दोनों उस पैसेज की ओर बढ़े। यह जगह इतनी खतरनाक थी कि मॉन्स्टर्स अंदर आने की हिम्मत नहीं करते थे। आर्थर और मेरा स्वर्लिंग वाटर में कूद पड़े। एक वायलेंट व्हर्लपूल में दोनों अलग हो गए। मेरा पैसेज पार करके एक अलग अंडर वाटर वर्ल्ड में पहुंच गई, जहां एक आर्मर्ड फिगर ने उसे बचाया। आर्थर भी बाहर निकल आया। यह जगह अर्थ के कोर की हिडन सी थी, जहां अब भी डायनासोर्स रहते थे। मेरा ने देखा कि सामने फिश बोन आर्मर पहने एक फिगर था। जब उसने आर्मर हटाया तो वह क्वीन अटलाना थी, आर्थर की मां, जो अब भी जीवित थी। आर्थर और अटलाना ने भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाया। अटलाना ने बताया कि किंग ऑर्वैक्स ने उसे डीप सी क्रीचर्स के हवाले कर दिया था, लेकिन वह लड़ती रही और यहां तक पहुंच गई। वह लौटना चाहती थी, लेकिन सिर्फ सेक्रेड ट्राइडेंट ही रास्ता खोल सकता था। ट्राइडेंट की रक्षा मॉन्स्ट्रस कैथन करता था, जो सिर्फ ट्रू किंग को ही उसे लेने देता था। अटलाना ने आर्थर से पूछा क्या वह एटलांटिस का राजा बनने के लिए तैयार है। आर्थर वाटरफॉल के पीछे गहराई में उतरा। वहां किंग एटलन की डेड बॉडी थी, जिसके हाथ में सेक्रेड ट्राइडेंट था। कॉलोसल मॉन्स्टर आर्थर की मौजूदगी महसूस की और हमला कर दिया। आर्थर का मिक्स्ड ब्लड उसे पसंद नहीं आया और उसने आर्थर को पीछे धकेल दिया। आर्थर के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन आखिरी पल में आर्थर ने टेलीपैथी से अपने दिल की बात कही। कैथन हैरान रह गया। अब तक सिर्फ किंग एटलन ही उससे बात कर पाया था। कैथन ने आर्थर को ट्राइडेंट लेने की अनुमति दे दी। आर्थर ने किंग एटलन के हाथ से ट्राइडेंट उठाया। उसकी शक्ति आर्थर के शरीर में बहने लगी। जब आर्थर बाहर आया, उसका शरीर गोल्डन लाइट से चमक रहा था। वह अब ऑफिशियली किंग ऑफ द सेवन सीज बन चुका था। उसी समय किंग ऑर्म ने एलाइड आर्मीज को सॉल्ट सी किंगडम पर हमला करने का आदेश दिया। सॉल्ट सी के राजा एक जायंट क्रैब थे और उनकी आर्मी क्रैब्स और लॉबस्टर्स की थी। भयानक युद्ध शुरू हुआ। लावा कैनन से शिप्स टूटने लगे, लेकिन लड़ाई अनइवन थी। किंग ऑर्म ने सॉल्ट सी के राजा को हरा दिया, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। लेजेंडरी मॉन्स्टर कर्थन गहराई से बाहर आया। उसके ऊपर आर्थर खड़ा था, हाथ में चमकता हुआ ट्राइडेंट। कर्थन ने ऑर्म की स्पेसशिप को तोड़ दिया। आर्थर ने समुद्र के सभी जीवों को जोड़कर ऑर्म की आर्मी पर हमला कर दिया। किंग ऑर्म का अलायंस टूटने लगा, क्योंकि असली राजा सामने खड़ा था। लाखों समुद्री जीव वॉरशिप्स पर टूट पड़े। ऑर्म ने आर्थर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ने समय रहते शिप्स को नष्ट कर दिया। आर्थर और किंग ऑर्म के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हुई। थंडर और लाइटनिंग गूंजने लगे। आर्थर ने वुल्को से सीखी ट्राइडेंट टेक्निक
टेक्निक इस्तेमाल की और ऑर्म को हरा दिया। उसने ऑर्म का ट्राइडेंट तोड़ दिया लेकिन उसकी जान बचा ली। तभी क्वीन अटलाना सामने आई। ऑर्म अपनी माँ को जिंदा देखकर हैरान रह गया। माँ और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया। वल्को ने ऑर्म को अरेस्ट कर लिया। इस तरह आर्थर ऑफिशियली एटलांटिस का राजा बन गया। उसने सभी किंगडम्स को एकजुट कर दिया। आर्थर ने प्रिंसेस मेरा को चूमा और ट्राइडेंट आसमान में उठा दिया। मॉन्स्टर कथन खुशी में उठ खड़ा हुआ। अगली सुबह थॉमस अपने डॉक पर खड़ा था। इतने सालों बाद वह अपनी पत्नी से फिर मिला। आर्थर अब एक फैमिली मैन था। उसने प्रिंसेस मेरा से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी था। सुबह के समय आर्थर घर पर रहता था। वह अपने बेटे के डायपर्स बदलता, उसके लिए दूध तैयार करता। शाम होते ही वह एटलांटिस में डाइव करता और राजा की तरह शासन करता। जब वह बोर हो जाता तो मॉन्स्टर्स से लड़कर अपनी मसल्स रिलैक्स करता। लेकिन आर्थर अजेय नहीं था। अगर उससे पूछा जाए कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है तो जवाब था उसका बेटा रोते हुए। आर्थर और उसके पिता साथ बैठकर बियर पीते हुए हार्ट टू हार्ट बात कर रहे थे। तभी आर्थर ने देखा कि उसका बेटा एक्वेरियम में गोल्ड फिश से बात कर रहा है। आर्थर मुस्कुराकर बोला, कमाल है, मेरा बेटा सच में एम्परर की क्वालिटीज रखता है। इसी बीच आर्कटिक के एक सुनसान और ठंडे इलाके में विलन डेविड बदले की आग में जल रहा था। पहली लड़ाई में हारने के बाद विलन डेविड अपने पिता की मौत का रिवेंज लेना चाहता था। वह अपनी पावरफुल आर्मर को रिपेयर करने में लगा था ताकि एक्वामैन को मार सके। डेविड के दो साइंटिस्ट जियोलॉजी सर्वे कर रहे थे। तभी जमीन हिलने लगी और क्रैक बनने लगे। दोनों डर कर भागे लेकिन देर हो चुकी थी। वे आइस के एक फिशर में गिर गए। अचानक आइस की सतह से एक मॉन्स्ट्रस टेंटिकल बाहर निकला। उसने एक साइंटिस्ट को पकड़कर तुरंत मार डाला। जब डेविड की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने एक मैसिव केव खोजी। शायद यही वह जगह थी जहां डेविड की पावर सूट को रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी थी। टीम और नीचे गई। वहां हजारों साल पुराने एंशिएंट स्ट्रक्चर्स थे। आइस के अंदर टेरिफाइंग क्रीचर्स फ्रोजन थे। अचानक मॉन्स्टर का टेंटिकल फिर से आया और पूरी टीम पैनिक में फैल गई। डेविड गहराई में गिरा लेकिन वहां उसे एक ब्रोकन ब्लैक ट्राइडेंट मिला। जैसे ही उसने उसके दो फ्रैगमेंट्स जोड़े उसके अंदर ट्रेमेंडस पावर दौड़ गई। डेविड के दिमाग में एक ग्रोटेस्क फिगर दिखाई दिया जिसने प्रॉमिस किया कि वह उसे फ्री करेगा और एक्वामैन को मारने में मदद करेगा। इधर आर्थर अपने सोते हुए बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी पत्नी प्रिंसेस मेरा आई। उसने बताया कि काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में बताया गया कि एटलांटिस में एक अजीब बीमारी फैल रही है। पानी की एसिडिटी बढ़ रही थी और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो समुद्री जीव खतरे में पड़ जाएंगे। काउंसिल ने इसके लिए सरफेस ह्यूमंस को ब्लेम किया। आर्थर ने सुझाव दिया कि अब ह्यूमंस को एटलांटिस के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाए ताकि नेगोशिएशन हो सके। लेकिन काउंसिल ने इसे ट्रेडिशन के खिलाफ बताकर रिजेक्ट कर दिया। मीटिंग के बाद आर्थर अपने पिता के पास गया। उसने कहा कि राजा बनना बहुत प्रेशर वाला काम है और वह इसके लिए तैयार नहीं है। उधर समुद्र की गहराइयों में डेविड अपने प्लान पर काम कर रहा था। एंशिएंट ट्राइडेंट मिलने के बाद उसे एंशिएंट नॉलेज भी मिल चुकी थी। उसने ऑक्टोपस मशीन्स हासिल की और ओरिकालम नाम का फ्यूल चोरी करने लगा जिससे उसका रिवेंज प्लान चल रहा था। डेविड और उसकी टीम एटलांटिस की स्टोरेज फैसिलिटी में घुस गई लेकिन अलार्म बज गया। डोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो गए और सिक्योरिटी मशीन गन्स ने फायर शुरू कर दिया। डेविड का शिप एनर्जी शील्ड से प्रोटेक्टेड था इसलिए बुलेट्स बेकार साबित हुई। डेविड ने सोनिक वेव छोड़ी और वॉच टावर गिर गया। क्वीन अटलाना और प्रिंसेस मेरा गार्ड्स के साथ फाइट में कूद पड़ी। अटलाना ने अकेले ऑक्टोपस रोबोट के टेंटिकल्स पकड़कर उसे खिलौने की तरह फेंक दिया लेकिन वह ऑफ गार्ड हो गई और सोनिक वेव से घायल होकर गिर पड़ी। मेरा ने डेविड का पीछा किया और वाटर पावर से उसकी एस्केप रूट ब्लॉक कर दी। जब मेरा ग्लास डोर तोड़कर आगे बढ़ी डेविड ने लेजर बीम से उसे इमोबिलाइज कर दिया। डेविड ब्लैक ट्राइडेंट से मेरा को मारने वाला ही था कि तभी एक्वामैन आर्थर वहां पहुंच गया। बिना देर किए दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। डेविड ने सिटी की स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया। आर्थर को फाइट छोड़कर डाइव करना पड़ा ताकि ट्रेन और लोगों को बचाया जा सके। आर्थर ने दुश्मन का पीछा किया। 7 सीज का फास्टेस्ट स्विमर होते हुए भी वह सुपरसोनिक वेव से घायल होकर अनकॉन्शियस हो गया। होश में आने पर आर्थर अपनी इंजर्ड वाइफ मेरा के पास पहुंचा। सब हैरान थे कि डेविड को इतनी अलग और खतरनाक शक्ति कैसे मिली। क्वीन अटलाना ने बताया कि डेविड ने ऑरिकल नाम का एंशिएंट एनर्जी सोर्स चुराया है। यह एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती थी इसलिए बहुत पहले बैन कर दी गई थी और तभी एटलांटिस में बीमारी फैलनी शुरू हुई थी। आर्थर समझ गया कि डेविड एटलांटिस और पूरे समुद्री जीवन को खत्म करना चाहता है लेकिन डेविड रेडार से गायब हो चुका था। आर्थर ने सुझाव दिया कि उसका हाफ ब्रदर ऑर्म मदद कर सकता है। ऑर्म पहले डेविड के साथ काम कर चुका था लेकिन फेल्ड कूप के बाद उसे सीक्रेट अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद कर दिया गया था। आर्थर ने बिना देर किए एटलांटिस का इनविजिबिलिटी सूट पहना और अपने ऑक्टोपस कंपेनियन टॉपो के साथ प्रिजन में इन्फिल्ट्रेट किया। प्रिजन में ऑर्म टॉर्चर सह रहा था। आर्थर इनविजिबल होकर स्मोक के बीच गार्ड्स को हराने लगा। ऑर्म हैरान होकर बोला, भाई तुम यहाँ? अलार्म बज उठा। ऑर्म के मन में अब भी आर्थर के लिए रिजेंटमेंट था लेकिन हालात मजबूर थे। दोनों ने मिलकर गार्ड्स को हराया और एस्केप किया।
किया। सरफेस पर पहुंचते ही एनिमीज ने पीछा किया। ऑर्म कमजोर होकर बीच पर गिर गया, लेकिन जैसे ही सी वाटर से टच हुआ उसकी शक्ति लौट आई। वह दुबला आदमी अब मस्कुलर वॉरियर बन गया। आर्थर ने भी बाकी एनिमीज को खत्म किया, लेकिन दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे थे। आर्थर समझ गया कि अभी लड़ाई नहीं, भागना सही स्ट्रेटजी है। वह ओम और टॉपो के साथ गहराई में चला गया। ओम को अब समझ आ गया था कि अटलांटिस में घुसपैठ हो चुकी है और एंशिएंट एनर्जी चुराई गई है, लेकिन वह अब भी हैरान था कि डेविड इतना रेकलेस और ताकतवर कैसे बन गया। इधर डेविड अपने बेस में एक खतरनाक मशीन बनवा रहा था। डॉक्टर शिन ने चेतावनी दी कि इससे पूरी अर्थ खतरे में पड़ सकती है, लेकिन डेविड को फर्क नहीं पड़ा। उसने डॉक्टर को धमकी दी और मजबूर किया। ऑरम आर्थर को एक अंडर वाटर क्रेविस में ले गया, जिसे सिंकिंग सिटी कहा जाता था। यह समुद्र का अंडरवर्ल्ड था और पायरेट्स का रेफ्यूज। वहां पहुंचते ही उनका जहाज घेर लिया गया। आर्थर और ऑर्म चेन्स में बांधकर अंदर ले जाए गए। इस जगह का रूलर था किंगफिश, जो डेविड के बारे में क्लू दे सकता था। आर्थर गुस्से में केओस करना चाहता था, लेकिन ऑर्म ने रोका। उसने कहा, हर बात फिस्ट से हल नहीं होती। जब आर्थर ने किंगफिश से डेविड के बारे में पूछा तो उसने मदद करने से मना कर दिया। आर्थर ने आराम से कहा, अगर मदद की तो लौटकर तुम्हारी सिटी नहीं तोड़ूंगा। किंगफिश गुस्से में आ गया और फाइट शुरू हो गई। आर्थर और ऑर्म ने चेन्स तोड़ दी। आर्थर ने किंगफिश के सिर पर हैट फेंक दी। किंगफिश डर गया और कन्फेस कर दिया। उसने बताया कि डेविड का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन रूमर्स के अनुसार वह वोल्केनिक आइलैंड डेविल्स डीप में है। इस जरूरी जानकारी को हासिल करने के बाद आर्थर और ऑर्म तुरंत उस आइलैंड की तरफ तैरते हुए निकल पड़े। आर्थर ने अपने ऑक्टोपस साथी टॉपो को वापस भेज दिया ताकि वह अटलांटिस को कोऑर्डिनेट्स रिपोर्ट कर सके। आइलैंड पर पहुंचते ही दोनों भाई एक्सप्लोर करने लगे। आर्थर मजाकिया अंदाज में मेनलैंड के एक्सोटिक फूड्स की तारीफ करता रहा। उसने कैजुअली एक कॉकरोच पकड़ी और ऑर्म को देते हुए बोला, इसे लैंड श्रिम्प कहते हैं। सीधा साधा ऑर्म बिना सोचे उसे खा गया और अप्रूवल में सिर हिला दिया। आइलैंड की सीनरी दोनों को हैरान कर रही थी। जायंट बटरफ्लाइज, अजीब पौधे और म्यूटेटेड क्रीचर्स। वॉल्केनो से निकलने वाली ऑरिकालम गैसेस की वजह से फ्लोरा और फौना म्यूटेट हो चुके थे। एक जायंट रैट का शव लोकस्ट्स खा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए दोनों लोकस्ट से भागते हुए एक क्लिफ तक पहुंचे, जहां कोई रास्ता नहीं बचा था। आर्थर ने अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल किया। वह एक जायंट स्टैच्यू से टकराया। स्टैच्यू गिरा और एक ब्रिज बन गया। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर स्टैच्यू को आगे धकेला, जिससे मॉन्स्टर्स का रास्ता बंद हो गया। एक तेज मॉन्स्टर को आर्थर ने सीधे फेस पर पंच मारकर गिरा दिया। जर्नी के दौरान दोनों भाइयों में बहस हो गई। ऑर्म ने आर्थर पर आरोप लगाया कि उसने थ्रोन छीना और इसी वजह से ऑर्म को रिबेलियन और प्रिजन झेलनी पड़ी। आर्थर ने शांत लेकिन फर्म होकर कहा कि उसका मकसद सिर्फ सरफेस वर्ल्ड के खिलाफ होने वाला युद्ध रोकना था, थ्रोन हासिल करना नहीं। आखिरकार वे डेविड के लेयर तक पहुंच गए। अच्छी कोऑर्डिनेशन की वजह से गार्ड्स जल्दी डिफीट हो गए। एक सोल्जर दरवाजा खोलने ही वाला था कि आर्थर के पंच से कई मीटर दूर उड़ गया। बाकी सब भी तुरंत काबू में आ गए। आर्थर और ऑर्म ने देखा कि सामने वही मिस्टीरियस मशीन थी, स्टोलन ऑरिकालम फर्नेस। डेविड की टीम इसे जलाकर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रही थी। तभी डॉक्टर शिन सामने आए। वे गिड़गिड़ाते हुए बोले कि आर्थर और ऑर्म उन्हें अपने साथ ले चलें। उन्होंने कहा कि वह इतना आगे जाना नहीं चाहते थे। वह सिर्फ अटलांटिस देखना और उसकी वंडर्स दुनिया को दिखाना चाहते थे। लेकिन डेविड अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वह डॉक्टर को जाने नहीं देना चाहता था। उसकी ताकत सीधे ब्लैक ट्राइडेंट से जुड़ी थी, जिसे एक एंशिएंट मेलेवलेंट स्पिरिट शक्ति दे रहा था। डॉक्टर कुछ और कह पाता उससे पहले ही आर्म्ड गूंस ने चारों तरफ से हमला कर दिया। आर्थर की ताकत के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ऊपर से एक आदमी जेट पैक पहनकर आया और ऑर्म पर फायर करने लगा। आर्थर ने तुरंत क्रेन हुक फेंका और उसे गिरा दिया। जैसे ही ऑर्म उठा, उसके पीछे एक ऑक्टोपस लाइक रोबोट आ गया। रोबोट ने ऑर्म को पकड़कर खिलौने की तरह उछाल दिया। मजबूरी में ऑर्म ने भागने का फैसला किया और अंधाधुंध फायर किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आर्थर ने अपने नंगे हाथों से रोबोट का टेंटिकल पकड़ लिया और अपने भाई को बचा लिया। ऑर्म ने मौका देखकर एक जायंट चेन उठाई और रोबोट पर फेंक दी। रोबोट बैलेंस खो बैठा और क्रेन हुक के दूसरे वार से गिर गया। लेकिन तभी डेविड ने ऑर्म पर लेजर फायर कर दिया। ऑर्म ने उसे हल्के में लिया, लेकिन डेविड के एक पंच से वो बेहोश हो गया। छोटे भाई को गिरते देख आर्थर गुस्से में टूट पड़ा। ऑर्म होश में आया और फिर से फाइट में शामिल हुआ, लेकिन लैंड पर डेविड के सामने दोनों कमजोर पड़ रहे थे। ऑर्म ने जैसे ही ब्लैक ट्राइडेंट को छुआ, उसे उसमें छिपी ईविल पावर महसूस हुई। उसके दिमाग में डरावने विजन्स घूमने लगे। डेविड ने ऑर्म पर अंतिम लेजर फायर किया ही था कि अटलांटिस की आर्मी समय पर पहुंच गई। मिसाइल्स की बारिश ने पूरा माउंटेन हिला दिया। आर्थर ने मौका देखा और डेविड पर झपट पड़ा, फिर सी में कूद गया। डेविड पानी में असहज था, इसलिए सबमरीन की तरफ भागा। आर्थर ने पीछा किया, लेकिन सुपरसोनिक वेव से हवा में उछल गया। आखिरकार सभी एक आइलैंड पर थक कर रुके। ऑर्म ने बताया कि ब्लैक ट्राइडेंट छूने के बाद उसे डेविड की पूरी ताकत का अंदाजा हो गया था। लॉस्ट किंगडम की कहानी। यह कहानी लॉस्ट किंगडम की थी। किंग अटलान के समय 7 अटलांटिस किंगडम्स एक थे।
नेक्रोस किंगडम ने ओरिकलम का गलत इस्तेमाल कर खुद को महाशक्ति बना लिया। यह लैंड और सी दोनों को जहरीला बना रहा था। किंग एटलान ने अपने छोटे भाई कॉर्डैक्स को इसे रोकने को कहा, लेकिन कॉर्डैक्स ने मना कर दिया। अपनी शक्ति खोने के डर से उसने डार्क मैजिक से एक मिस्टीरियस ट्राइडेंट बनाया। उसने अपने पूरे किंगडम को और खुद को मॉन्स्टर्स में बदल दिया। एटलांटिस से लड़ने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। किंग एटलान ने कॉर्डैक्स को हराया और अपने खून से उसे और पूरे किंगडम को सील कर दिया। इस बुरी शक्ति को दोबारा जागने से रोकने के लिए नेक्रोस को इतिहास से मिटा दिया गया, लेकिन डेविड ने इसे फिर खोज लिया। ब्लैक ट्राइडेंट डेविड को कॉर्डैक्स को फ्री करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन सील तोड़ने के लिए उसी ब्लड लाइन का खून जरूरी था। आर्थर को अपने छोटे बेटे की याद आई। जब वह घर पहुंचा तो घर जल रहा था। उसका पिता गंभीर रूप से घायल था और उसका बेटा किडनैप्ड हो चुका था। डॉक्टर शिन को जब पता चला कि बच्चा उठा लिया गया है तो वह टूट गया। उसने चोरी छिपे डेविड की सबमरीन का लोकेशन एटलांटिस को भेज दिया। क्वीन अटलाना ने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा कि उन्हें एक होकर अपने पोते को बचाना होगा। आर्कटिक के उस इलाके में पहुंचकर जहां कॉर्डैक्स सील था, डेविड की टीम बंट गई। डेविड और डॉक्शन ऑक्टोपस रोबोट से बच्चे को अंदर ले जाने वाले थे, बाकी बाहर गार्ड कर रहे थे। आर्थर ने आते ही वेल्स को बुलाया। वेल्स ने सबमरीन के चारों ओर सुपरसोनिक वेव्स छोड़ी। एनिमी की गन्स बेकार हो गईं और सबमरीन तबाह हो गई। एटलांटिस की आर्मी लॉस्ट किंगडम में आगे बढ़ी। मॉन्स्टर्स ने हमला किया। आर्मी लड़ती रही जबकि आर्थर और उसके साथी डेविड की तरफ बढ़े। डेविड सील वाले पैलेस में घुस गया। डॉक्टर इसिया बच्चे को लेकर भागना चाहता था, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। बाहर लड़ाई जारी थी। आर्थर ने अपने बेटे की चीख सुनी। उसने ट्राइडेंट आगे बढ़ाया और डेविड को समय रहते रोक लिया। आर्थर ने लगातार पंचेस मारे, लेकिन डेविड भी कमजोर नहीं था। आर्थर गिर पड़ा। डेविड उसे मारने ही वाला था कि प्रिंसेस मेरा ने मैजिक से बचा लिया। मेरा बेटे को लेकर भागी, लेकिन डेविड ने फिर हमला किया। तभी ऑर्म बीच में आया और वार रोक लिया, लेकिन इससे ट्राइडेंट की ईविल पावर जाग गई। कॉर्डैक्स की स्पिरिट ने ऑर्म के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आर्थर के खून से सील टूटने लगा। आर्थर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने ऑर्म से बात की, उसे याद दिलाया कि वह कौन है। आखिरकार ऑर्म ने ट्राइडेंट छोड़ दिया, लेकिन कॉर्डैक्स पूरी तरह रिवाइव हो चुका था। आर्थर ने गोल्डन ट्राइडेंट से वार किया। कॉर्डैक्स ने रोका, लेकिन आर्थर ने पूरी शक्ति लगाकर ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ दिया। तो यह थी एक्वामैन पार्ट 1 और पार्ट 2 की पूरी कहानी। एक आम इंसान से लेकर समंदर के राजा बनने तक का सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई मूवी, एक नए